हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस। आप देख रहे हैं पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। मैं बात कर रहा हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024, जहां हमारा बॉटनी खासकर लाइफ साइंस को लेकर मैं बात करूंगा। बॉटनी का एग्जाम 20 को है, जुलॉजी का 21 को है। और आज हमारे पास जो काम की बात है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे याद रखना चाहिए। बहुत छोटी सी बातें हम जनरली जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं किस तरीके से बातों को पढ़ना चाहिए। लेकिन हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों ही एग्जाम में, जहां हम बॉटनी की बात कर लें या जूलॉजी की बात कर लें, इंपॉर्टेंटली क्या देखोगे, एक बहुत बड़ा सिलेबस हमारे पास है। और जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है आरपीएससी का, वो तरीका बहुत ही सिंपल है। सिंपल से आपके सिलेबस में से किसी एक टॉपिक में से किसी एक टॉपिक का जो डिटेल्स है, उस डिटेल में से किसी एक लाइन को पिक करो और उसका क्वेश्चन बना दो। देखते ही देखते आपने ये नोट किया होगा कि आज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस का नोट्स का जो पाइलेशन है, कितने इकट्ठा हो चुके होंगे, ये आप हतप्रद होंगे उससे। आज मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यहां से कहना चाहता हूं कि किस तरीके से पढ़ा हुआ आप याद कर सकते हैं। देखो, इसमें आपके खुद के टैक्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैं आपको वो बात बताना चाहूंगा जो मैं शेयर करता हूं, मैं यूज करता हूं। सबसे पहला तरीका हम देखेंगे, राइट राइट एंड राइट। जितनी बार आप अपने डेटा को लिखेंगे, जैसे टीचर हैंडआउट्स बनाते हैं, इतनी बार हम हैंडआउट्स बनाएंगे। और इवन रिवीजन करते समय हर एक डिटेल्स को हम रफ में नोट करते जा रहे हैं। वो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास, मतलब वो पहला स्टेप है जहां से आप उन इंफॉर्मेशन को जो पेज में लिखी हुई है, उनको सीधा कनेक्ट कहां कर सकते हैं, आपके ब्रेन के साथ। अब इस राइटिंग में आप देखिएगा, दो चीजें और ऐड की जा सकती है। आपको मदद मिल सकती है ऑडियो की या विजुअल्स की, है ना। मतलब सिंपल सी बात कह दूं कि क्लास रूम के थ्रू अगर आप लिखते हो तो वो पोटेंशियली ज्यादा आपको मदद करेगा। दूसरी बात, जो लिखा उसको टाइमली आपको रिवाइज करना है। रिवीजन सबसे बेस्ट पॉलिसी है, ऑनेस्टी से भी बड़ी पॉलिसी है ये, कि हम जितनी बार रिवाइज करते हैं, जितने फ्रीक्वेंट रिवाइज करेंगे उस पर्टिकुलर टाइप को, उस पर्टिकुलर डिटेल को, टॉपिक को, संभावना उतनी ज्यादा है कि आप उसको आसानी से आपके दिमाग में फीड करेंगे। तीसरी बात, डाउट सॉल्व। अब हालांकि डाउट को आप राइट के बाद में लिख सकते हैं, लेकिन कई बार चीजें ऐसी होती है जो हमें फर्स्ट इंस्टेंस में याद नहीं रहती, इमीडिएटली जब आप रिवाइज करते हैं तब वो क्लियरली, पहले राउंड में कुछ डाउट आप ऑटोमेटिक खुद क्लियर कर लेते हैं। लेकिन मैं इस लेवल पर बात कर रहा हूं जहां आप असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, आप जो सुन रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप पहली बार के डाउट तो खुद ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो सकते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन टाइप हो सकते हैं, और जनरली हालांकि मुझे नहीं लगता कि बॉटनी और जूलॉजी, जहां आरपीएससी का जो सिलेबस है उसमें स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दें, तो उसके अलावा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको रेयरली, कुछ इकोलॉजी में एक आधा पूछ लिया या फिर इवोल्यूशन में कोई हार्डी-मीनबर्ग का कुछ पूछ लिया होगा, वहां से कुछ डाइट आपको अपेयर हो सकते हैं। लेकिन आप उनको भी सॉल्व करें, आपके जो नजदीकी दोस्त हैं उनके साथ सहयोग करें, हम जैसे लोगों के साथ सहयोग करें, क्या पता हम आपकी मदद कर दें। तीसरी बात, चौथी बात क्या बचेगी, चौथी बात क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे बड़ी बात जो अभी यहां से हमारे निकल कर आ रही है, और होपफुली आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। जो भी सोर्स आपके पास है ना, उन सभी सोर्सेस से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। और सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करोगे। टेस्ट कैसे करोगे, टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो आपके पास जो भी अवेलेबल सोर्स है, फिर कहूंगा टेस्ट के थ्रू आप एक शेड्यूल तैयार कीजिएगा,
150 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन का एक शेड्यूल तैयार कीजिएगा और इन 300 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, फिर टाइम सेट करो, फिर आंसर निकालो, अपने आप को चेक करो कितना आप जा रहे हो, और उस टेस्ट को एक बार नहीं देकर आप रिपीट करने की कोशिश करो पीरियडिकली। तो उससे भी आपकी संभावना है कि आप अपने दिमाग में उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक स्टोर कर पाओ। तो ये 5 ऐसे आपके पास ट्रिक्स है जिनके थ्रू आप रिवाइज करके चीजों को अच्छी तरीके से माइंड में मेकअप कर सकते हो। ठीक है, और टेस्ट की बात कर ही रहे हो, आईएफएस आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा है 199 में एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, बॉटनी के लिए भी और बॉटनी के जूलॉजी के लिए भी। अभी जाइए, 20 दिन और बचे आपके एग्जाम के लिए। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।